नमो हरिहन्ताणम् नमोऽस्ते धाम नमो आयरियाणम् नमो वधायाणम् नमो लोए तपसाहुणम् पंचमेरु में श्रेष्ठ है जो जन लाख प्रमाण 40 जो जन चूलिका सब करें प्रणाम। परमपरि द्वत संग में जिनवाणी माता की जय हो। आइए, हमारी चर्चा बहुत सुंदर विषय के आधार से प्रारंभ हुई थी और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जिनेंद्र अर्चना, जो कि बहुत सुंदर विषय है, आप लोगों को काफी ख्याल में आया और हमारी चर्चा उसे प्रक्षाल पाठ, जो आप लोग स्क्रीन पर भी होगा। तो हम उसी प्रक्षाल पाठ की चर्चा यहाँ पर कर रहे थे और अब हमको उसमें थोड़ा आगे देखना है कि किस प्रकार से अब प्रक्षाल पाठ में अंतरंग और बहिरंग जो रश्मि है, जो अंतरंग बहिरंग रश्मि प्राप्त करने के बाद भगवान का किस प्रकार से गुणगान किया गया है उसकी चर्चा यहाँ पर आई। देखिए, बहुत सुंदर दोहा लिखा हुआ है। हम दोहे का वाचन कर सकते हैं सभी साथ में। अंतर्मुख मुद्रा सहित शोभित सिरि जिन राज प्रतिमा प्रक्षालन करूं धरूं पीठ यह आज। स्पष्ट आ रहा होगा आपको, तो खुश हो गए सभी लोग। चलिए देखिए। अरे ये हुआ क्या? देखिए, अंतर्मुख मुद्रा सहित हमने पहले ही बात की थी कि हमारे त्रिनेत्र भगवान की जो मुद्रा है वो अंतर्मुख होती है, कहीं बाहर में उनकी मुद्रा नहीं जाती है। तो यहाँ दोहे में इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, कब कह रहे हैं? जब पीठ स्थापना की जाती है, जब भगवान को सिंहासन पर लाने के लिए उनका सिंहासन सजाया जाता है, तब कहते हैं अंतर्मुख मुद्रा सहित शोभित सिरि जिन राज। आप किस प्रकार से शोभायमान होते हैं? हीरा मोती जवाहरात से आप शोभायमान नहीं होते, लेकिन रत्नों से शोभायमान होते हैं। किन रत्नों से? रत्नात्रय रूपी रत्नों से आप शोभायमान होते हैं। कैसे रत्नात्रय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों से आप शोभायमान होते हैं और इन तीनों के आश्रय से, अवलंबन से आप सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर भावना भाई जा रही है, अंतर्मुख मुद्रा सहित। अंतर्मुख मुद्रा आप रखे शोभित होते हैं जिनराज। हे 3 लोक के नाथ, आपकी शोभायमान एकमात्र एकमात्र अंतर्मुख दृष्टि से होती है। यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो जाए यदि कि भगवान की शोभा किससे बढ़ती है, तो आप लोग इसके आधार से उत्तर में क्या लिखेंगे कि अंतर्मुख दृष्टि से भगवान की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, दोहे में स्पष्ट बता रहे हैं, अंतर्मुख मुद्रा सहित शोभित सिरि जिनराज। फिर कहते हैं प्रतिमा प्रक्षालन, और अब मैं प्रतिमा का प्रक्षाल कर रहा हूँ, प्रतिमा का प्रक्षाल करने जा रहा हूँ और प्रक्षाल करने के पश्चात धरूं पीठ। मैं यहाँ पर पीठ रखने जा रहा हूँ। पीठ माने अपनी पीठ नहीं, ख्याल है बात। पीठ माने जहाँ जिनेंद्र भगवान स्थापित होने वाले हैं, उस जगह को मैं स्थापित करने जा रहा हूँ, जहाँ पर जिनेंद्र भगवान आकर स्थापना माने आकर विराजमान होंगे। तो वही बात क्या कह रहे हैं, ओम ह्रीम श्री पीठ स्थापनम करोम्यम। पीठ स्थापन माने अब जहाँ जिनेंद्र भगवान स्थापित होने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं, उसी जगह पर मैं पीठ स्थापना कर रहा हूँ। थाली आदि से उनका स्वागत के लिए स्थान स्वच्छ कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार की दोहे में बहुत सुंदर भावना भाई है। और दोहे में भावना भाने के बाद आगे आप देखना, बहुत सुंदर हमारा रोला आने वाला है और इसमें सभी लोग मोहित हो जाते हैं। ये रोला क्या बताता है कि जब हम भगवान को बुलाते हैं, क्योंकि देखिए पूरी
पूरा जो काम था हो गया, सिंहासन लग गया, पांडु शिला भी विराजमान हो गया, पीठ स्थापना भी हो गई। अब तो एक मात्र तीन लोग के नाथ का आने का इंतजार है। अब तीन लोग के नाथ किस प्रकार से आएंगे, तो यहाँ पर भावना भाई जा रही है, क्या नाम है, प्रीति जी। क्या आप देखिए, बहुत सुंदर इसका वाचन होगा, हम वाचन करेंगे साथ में, ठीक है। भक्ति रत्न से जड़ित आज मंगल सिंहासन, भेद ज्ञान जल से चालित कासन, स्वागत है जिन राज आपका सिंहासन पर, हे जिन देव पधारो श्रद्धा के आसन पर। क्या बात है, कितना मधुर स्वर इसमें दिया गया है। किस प्रकार की बात कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। भक्ति रत्न से जड़ित, कि हे प्रभु, भक्ति रूपी रत्न से मैंने सिंहासन को जड़ा है। क्या कहा मोना जी, क्या कहा, जो भक्ति रूपी रत्न है उसको मैंने जड़ा है, और भक्ति रूपी रत्न को जड़कर मैंने आपका सिंहासन तैयार किया है। तो हे तीन लोग के नाथ, आप आ जाइए, आपका स्वागत। कहते हैं भक्ति रत्न से जड़ित आज मंगल सिंहासन, ये मंगल सिंहासन भक्ति रूपी रत्नों से जड़ा हुआ है। मेरे पास हीरा मोती नहीं थे, तो मैंने अपनी भक्ति पूर्वक अपने भक्ति से आपके सिंहासन की रचना की है, सुमन जी। और अब आपको मैं बुला रहा हूँ, तो भेद ज्ञान जल से चालित भावों का आसन, भेद ज्ञान रूपी जल से चालित किया है मैंने आपके आसन को। आपका जो आसन है वो आसन मैंने किससे धोया है, भेद ज्ञान रूपी जल से। भेद ज्ञान रूपी जल क्या होता है सुमन जी, रत्नात्रय भेद ज्ञान रूपी जल है, सम्यक दर्शन भेद ज्ञान रूपी जल है, और उसी भेद ज्ञान रूपी जल से मैंने आपके सिंहासन को धोया है, उसको प्रक्षालित किया है, और आपके स्वागत के लिए मैंने उसको संजोया है। प्रकार की भावना यहाँ आ रहे हैं कि भक्ति रत्न से जड़ित आज मंगल सिंहासन, भेद ज्ञान जल से छालित माने उसका प्रक्षालन किया है, और क्या है, सिंहासन। और ये आपका सिंहासन बहुत सुंदर शोभामान हो रहा है। स्वागत है जिनराज तुम्हारा सिंहासन पर, तुम्हारा नहीं, हम आपका लगाएंगे, तुम्हारा अच्छा ही लगता। स्वागत है जिनराज आपका सिंहासन पर, कि हमने अपने भक्ति रूपी रत्न से तो आपका सिंहासन जड़ दिया, अब बस आपके आने की देर। आप कब आएंगे, आपको किस प्रकार से आना है, तो आप आइए और हमारे इस भक्ति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, ठीक है। इस प्रकार की भक्त भावना भा रहा है कि स्वागत है जिनराज आपका सिंहासन पर, और हे जिनदेव पधारो श्रद्धा के आसन। आप इस श्रद्धा रूपी आसन पर विराजमान हो जाइए। सिंहासन पे तो सब विराजमान होते हैं, लेकिन श्रद्धा रूपी सिंहासन पे आप विराजमान हुई। हमारी जो श्रद्धा है सिंहासन से लगी हुई है, हमने अपने भावों से सिंहासन की रचना की है। तो आप अब आप जब पधारे तो हमें हमारी श्रद्धा के बलबूते पर आप हमारे योग्यता के अनुसार हमें अपना दर्शन दें। इस प्रकार की भावना भा रहे हैं, ठीक है। बात रही क्लियर, कठिन नहीं है, ज्यादा सिंपल है। और फिर कहते हैं ओम ह्रीम श्री धर्म तीर्थादिनाथ वन्य सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। माने ओम ह्रीम श्री धर्म तीर्थादिनाथ, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, धर्म को चलाने वाले, धर्म को संभालने वाले, ऐसे धर्म के महान व्यक्तित्व, उनको हम कह रहे हैं कि आप आइए और भवन सिंहासन, माने जो भवरूपी संसार का भाव करने वाला है, सुख के मार्ग में लगाने वाला है, ऐसे सिंहासन पर श्रद्धा रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। तिष्ठ तिष्ठ माने बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है। वही बात क्लियर सीमा जी, तो विचार है इसमें। इस प्रकार की यह भावना भक्त आ रहा है कि मैं पूरा शॉर्ट में लेता हूँ कि भक्ति रूपी रत्न से मैंने सिंहासन की रचना की है, और
आप ये, और मैंने उसको भेद ज्ञान रूपी जल से धोया है। भेद ज्ञान रूपी जल कौन सा होता है रचना जी? रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अपना अनंत गुण, वही वास्तव में भेद ज्ञान रूपी जल है। और भेद ज्ञान रूपी जल से मैंने आपके सिंहासन को प्रक्षालित किया है, आपके सिंहासन को धोया है। तो हे त्रिलोकीनाथ, आप आइए और हमारे सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। कविता जी। और हमने यहाँ पर तीन लोक के नाथ को ज्ञान तो कर लिया, और अब यहाँ पर भावना भाते हैं कि अब हम आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर जल लेकर आए हैं, और उनका जल कहाँ से लाए हैं उसकी चर्चा आगे आने वाली, ध्यान दीजिएगा। क्षीरोदधि के जल से भरे कलश ले आया, जग सुख बीरज ज्ञान स्वरूपी आत्म पाया। मंगल कलश विराजित करता हूँ जिन राजा, परिणामों के प्रक्षालन से सुधरे काजा। भावना भाई जा रही है भक्त द्वारा कि क्षीरो दधी, रचना जी कहाँ से जल ला रहे हैं? यहाँ से नदी से भरकर नहीं ला रहे, यहाँ कहीं से। मैं क्षीरो दधी सागर से जल भरकर लाया हूँ, जहाँ का जल दूध जैसा दिखता है, लेकिन दूध होता नहीं है, दूध जैसा दिखता है। वहां से मैं जल लाया हूँ, लाया नहीं हूँ, भावना भाई जा रही है। यहाँ सब भावों का खेल है। तो कह रहा है कि क्षीरो नदी के जल से, कि मैं क्षीर सागर से आपके लिए जल भरकर लाया हूँ, और जो कलश विराजमान किए हैं वो कलश क्षीर सागर के जल से भरे हुए। फिर द्रग सुख बीरज, द्रग माने सम्यक दर्शन, सुख माने अब यहाँ पर अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर की बात हो रही है। ठीक है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ज्ञान स्वरूपी आत्म पाया। मैंने चारों को अभी मेरे अंतरंग में तो है, मैंने अभी उनको प्रकट नहीं किया है, लेकिन यह भक्त भावना से बात कर रहा है कि द्रग सूरज ज्ञान स्वरूपी आत्म पाया, कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चार जो अनंत चतुष्ट हैं, इनको आत्मा में मैंने प्राप्त कर लिया है। आप लोग कहीं कहाँ चार अनंत चतुष्ट है? देखिए, सबसे पहले लिखा है द्रग, द्रग माने अनंत दर्शन, सुख माने अनंत सुख, वीरज माने अनंत वीर, ज्ञान ज्ञान स्वरूपी माने अनंत ज्ञान। ये चार हो गए चतुष्टय, और आत्म पाया, इन चार चतुष्टयों के द्वारा मैंने अपने आत्म स्वरूप को पाया है। इस प्रकार की भावना बहा रहा है। और मंगल कलश विराजित करता हूँ, मैं कलशों को विराजमान करने जा रहा हूँ। कैसे कलशों को? चार कलशों को, चारों कलश मंगल स्वरूप हैं, शुभ स्वरूप हैं, मंगलकारी हैं, और उन कलशों को विराजमान कर रहा हूँ। जिन राम माने हे तीन भगवान, मैं इन चारों कलशों को विराजमान कर रहा हूँ, और परिणामों के प्रक्षालन से देखा जाए, और मेरे परिणामों से मेरे प्रक्षाल हो जाए, मेरे परिणामों की विशुद्धि हो जाए, मेरे परिणाम राग विकारी भाव हो जाए। इसी भावना से मैं आपका यहाँ प्रक्षाल प्रारंभ कर रहा हूँ, और यहाँ पर कलश विराजमान कर रहा हूँ। कितनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? फिर यहाँ पर देखिए, ओम ह्रीं श्री अर्हम कलश स्थापनम करोमि। यहाँ पे अरहम माने होता है अरहंत परमेश्वर नहीं होते। अरहम माने मैं, अहम माने मैं कलश स्थापना कर रहा हूँ। ठीक है, मैं माने जो व्यक्ति कर रहा है वो भावना भा रहा है कि मैं कलश विराजमान कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री अर्हम कलश स्थापनम करोमि, मैं कलश स्थापना कर रहा हूँ। कहीं कहीं आपको मिलेगा चतुर्दश, माने चारों दिशाओं को लेते हुए बात चली की जाती है कहीं कहीं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इनमें चारों दिशाओं में कलशों का विराजमान कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी आपको मिलता है। ठीक है, तो इसको भी आप स्वीकार करिए, ये भी स्वीकार करने दीजिए। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर अभी हमने कलश विराजमान कर दिए हैं। अब कलश विराजमान करने के बाद भी हमें कुछ ऐसी भावनाएं भाई जाती हैं, उसके बाद यहाँ से प्रक्षाल प्रारंभ होता है। और प्रक्षाल कैसे प्रारंभ करेंगे उसकी चर्चा अब हम सांख्यिकी कक्षा में करेंगे। और अभी हमारा समय हो गया है और हम यहीं पर विराम देते हैं।
संक्षिप्त में निर्वाण स्तुति करेंगे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता।